कभी आपने नोट किया है कि कुछ कंपनीज कंसिस्टेंटली नीचे आती रहती हैं। मतलब वैल्यूएशन में तो बहुत अच्छी लग रही होती हैं, बट बैक टू बैक, ईयर बाय ईयर, क्वार्टर बाय क्वार्टर नीचे आती रहती हैं। इस पे एक जिन अटैच होता है। इसको मैं कहता हूं गवर्नमेंट ओनरशिप या मैनेजमेंट का रिस्क। अब कहीं भी गवर्नमेंट से पैसे लेने को तो हम सेफ कहते हैं, तो फिर मैं क्यों कह रहा हूं कि ये एक जिन है, और गवर्नमेंट का जिन जब अटैच हो जाता है तो वैल्यूएशन में डिस्काउंट आ जाता है, एक वैल्यूएशन ट्रैप बन जाता है। ये तीन चार वर्ड्स हैं, डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहली बात, आप गवर्नमेंट को जब पैसे देते हैं, बैंक के थ्रू दें या डायरेक्ट टी बिल्स खरीदें या म्यूचुअल फंड के थ्रू खरीदें, हम उसे क्या कहते हैं कि भाई ये रिस्क फ्री है। अगर रिस्क फ्री 14-15% मिल रहा है तो इससे बेहतर बात क्या होगी। या स्टॉक मार्केट में कम से कम हमें 20% से ऊपर ही रिटर्न चाहिए, बिकॉज 20% तो रिस्क फ्री रिटर्न है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब गवर्नमेंट किसी चीज़ को ओन कर लेती है तो उसमें डिस्काउंट लग जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि गवर्नमेंट की मैनेजमेंट एबिलिटी उतनी है जितनी मेरे 4 साल के बच्चे की। दोनों को एक्चुअली समझ नहीं आ रहा होता है कि मैनेजमेंट करनी कैसी है, ना मेरे बच्चे को ना गवर्नमेंट को। क्योंकि जब गवर्नमेंट किसी चीज़ को मैनेज करने के लिए जाती है तो उसका मकसद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, सब्सिडी मैक्सिमाइजेशन या ऑप्टिमाइजेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल ओजीडीसी, ओजीडीसी के पास इतना रिसीवेबल पड़ा है जो कि गवर्नमेंट से वो मांगता है। किससे मांगता है? गवर्नमेंट से। कंपनी किसकी है? गवर्नमेंट की। तो अगर एक हाथ दूसरे हाथ से पैसे मांग रहा होगा तो क्या वो मिलेंगे पैसे? कभी भी नहीं मिलेंगे। मिल जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा उस पैसे मिलने में। तो कहने का मकसद क्या है, जब भी कोई कंपनी गवर्नमेंट ओन्ड है, आपको नजर आएगा कि वो मार्केट से डिस्काउंट पे चल रही है। और आपको नजर आएगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मार्केट का पी मल्टीपल 4 है और ओजीडीसी का पी मल्टीपल 1.5 है या 2 है। इसका मतलब तो ये बहुत अच्छी कंपनी है। पी एनालिसिस में हम डिस्कस करते हैं ना कि फॉर एग्जांपल एक एवरेज कंपनी मार्केट के पी मल्टीपल के आसपास चल रही हो, अगर उसके पास मार्केट जैसी ही ग्रोथ हो तो ओजीडीसी पीपीएल की ग्रोथ मार्केट से रिलेटेड ही है, बट वो हमेशा डिस्काउंट पे चलता है। और मसला आपको पता है क्या है? एवरी ईयर डिस्काउंट बढ़ता जा रहा है। ये सिर्फ ओजीपीपीएल के साथ नहीं है, और भी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज, वो मैं बताता हूँ आगे कौन सी कंपनी है, बट ये रहता है। और मसला आपको पता है क्या होता है? हमें लगता है कि यार ये डिस्काउंट है और ये कवर अप हो जाएगा। जब तक पॉलिसी चेंजेस नहीं आएंगी, गवर्नमेंट ओनरशिप उसी तरह नहीं होती है जिस तरह एक आम प्राइवेट कंपनी होती है, तब तक ये चेंजेस नहीं आएंगे। इफ एनीथिंग, द डिस्काउंट विल एक्चुअली इंक्रीज। मतलब कल को आईएमएफ हो जाता है और बाजार बहुत अच्छी हो जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा? मार्केट का पी मल्टीपल 4 से 6 हो जाएगा, तो ओजी का पी मल्टीपल शायद 2 से 3 हो जाए। आई एम नॉट सेइंग रिटर्न नहीं बनेगा, लेकिन उस तरह का रिटर्न नहीं बनेगा कि जो कि मार्केट का रिटर्न बनेगा। तो कहने का मकसद क्या है, अगर किसी कंपनी में आपको गवर्नमेंट मैनेजमेंट नजर आए, गवर्नमेंट ओनरशिप नजर आए और वो सस्ती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप माल ले लें। आप स्टॉक्स लेके बैठ जाएं इस उम्मीद के साथ कि वो बढ़ जाएगा। उसका रीजन ये है कि इन कंपनीज को मार्केट के पी मल्टीपल पे आते हुए वो काम करने पड़ेंगे जो कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए करना बहुत मुश्किल है। चाहे वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, पीएमएलएन की गवर्नमेंट हो, पीटीआई की गवर्नमेंट हो, स्ट्रक्चरली मुश्किल है। इट्स नॉट अबाउट द नेम ऑफ द पार्टी, इट्स अबाउट कितना स्ट्रक्चरली डिफिकल्ट है। और आपको पता है, ये जितनी भी पूरी एनर्जी चेन जो कि डिस्काउंट पे आज चल रही है, जिसमें पावर प्लांट्स भी हैं, जिसमें ओजीडीसी पीपीएल टाइप की ईएनपी कंपनीज भी हैं, इनका मसला ये है कि ये अर्निंग्स ज़रूर कमाते हैं। आपको पी मल्टीपल्स के अंदर अर्निंग्स ज़रूर नज़र आती हैं, बट ये कैश नहीं कमाते हैं। मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। 1 मिनट के लिए आप सोचें, आपको 2 बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है। पहली बिजनेस अपॉर्चुनिटी यह है कि भाईजान आप 50% प्रीमियम अपने प्रोडक्ट पे चार्ज कर सकते हैं अगर आप कभी जिंदगी में उस कंपनी से कैश ना मांगे। एग्जाम्पल, मैं बनाता हूँ एक पानी की बोतल, बायर के पास जाता हूँ और मैं उसको कहता हूँ कि भाईजान ये पानी की बोतल मेरे पास है, 1000 रुपये पर बोतल का रेट है मेरा कॉस्ट, आप मुझसे कितने मिलोगे? वो कहता है मैं 2000 रुपये में ले लूँगा, बट मुझसे पैसे नहीं मांगना। जब मेरी मर्जी होगी, जब मेरा दिल होगा, जब मेरे कैश फ्लो इंप्रूव होंगे, अभी मेरे कैश फ्लोज इंप्रूव नहीं है, 2000 रुपये के हिसाब से पैसे दूंगा, बट गारंटी नहीं कर सकता कब पैसे दूंगा। दूसरे बंदे के पास आप जाते हैं, आप उसको यही ऑप्शन देते हैं, वो कहता है यार 1100 रुपये में लूंगा आपकी बोतल और कैश के हिसाब से पैसे दूंगा आपको, यानी नफ़ा कैश में आपको मिल रहा है।
जो पहली एग्जाम्पल थी वो OGDC, PPL और पावर प्लांट्स की एग्जाम्पल है, और जो दूसरी एग्जाम्पल मैंने दी थी वो एक एवरेज प्राइवेट कंपनी की एग्जाम्पल है। प्राइवेट कंपनी के लिए अर्निंग्स के साथ साथ कैश फ्लो इंपॉर्टेंट होता है। गवर्नमेंट कंपनी के लिए सिर्फ और सिर्फ, आई शुड नॉट से कि अर्निंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं और कैश फ्लो इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट स्ट्रक्चरली इतने बुरे फंस गए हैं कि अब अर्निंग्स और कैश फ्लो के बीच में जमीन और आसमान का डिफरेंस हो गया। एंड आई कॉल दिस अ जिन। सो जब भी आपको नजर आए कि कोई कंपनी मेजर डिस्काउंट पे चल रही है मार्केट से, जो कि पहले नहीं हुआ करता था, उसकी ओनरशिप जरूर चेक कर लें कि क्या वो गवर्नमेंट मैनेज्ड है, गवर्नमेंट ओन्ड है। बिकॉज अगर है देन इकोनॉमिक्स डोंट अप्लाई टू दीज कंपनीज, वैल्यूएशन डोंट अप्लाई टू दिस कंपनी, न्यूज आइटम अप्लाई टू दिस कंपनी। यानी कि न्यूज आइटम आगे के सर्कुलेटेड की एडजस्टमेंट आ रही है, एकदम से चीजें भाग जाएंगी ऊपर, सर्कुलेटेड की एडजस्टमेंट नहीं आ रही, ये कंपनी मर जाएंगी। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि एक बार रिसर्च करके 5-6 कंपनियां अच्छी निकाल के 5 साल 10 साल कंसिस्टेंटली उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सो दैट अच्छा बड़ा पैसा आपको मिले जब कंपनीज ग्रो करें और जब री रेटिंग आए, जब हालात बेहतर हों, तो इन कंपनी से कोशिश करें कि आप दूर रहें। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसा कब होगा कि जब ये जिन वाली कंपनीज मैं खुद अपने लिए खरीदूंगा, बट फॉर द टाइम बीइंग दीज आर नॉट द कंपनीज फॉर एन एवरेज इन्वेस्टर। कहते हैं ना हम कि पोकर तो हर बंदा खेल सकता है, लेकिन पोकर इंटरनेशनल चैंपियनशिप में जाके वही खेल सकता है जिसने को 15-20 साल गुजार लिए हों उस चैंपियनशिप में खेलते खेलते। आप एज एन एवरेज इन्वेस्टर इसके लिए ये कंपनीज ना लें तो बेहतर है। बट आपको पता है जरूरी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ओन्ड और गवर्नमेंट मैनेज कंपनीज में ये नुकसान नजर आए। ये डिस्काउंट टू देयर पी मल्टीपल्स या डिस्काउंट टू देयर वैल्यूएशन उन कंपनीज में भी नजर आता है जिसमें सिंगल बायर प्रॉब्लम होती है। पावर प्लांट्स फॉर एग्जांपल, पावर प्लांट्स को गवर्नमेंट ने हमारी पहली एग्जांपल की तरह गारंटी किया कि हम आपको 30% डॉलराइज रिटर्न देंगे। उस वक्त तो पैसे दे रहे थे, गवर्नमेंट के पास थी, लेकिन अब पैसे नहीं है गवर्नमेंट के पास देने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट पैसे कलेक्ट करती है हमारे पावर टैरिफ बढ़ा के, और हमारे पावर टैरिफ इलेक्शन ईयर में या उससे पहले गवर्नमेंट बढ़ाने के मूड में नहीं है और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स नहीं बढ़ा पाती। सो होता यह है, जब ये पावर के यूनिट्स हमें बेचते हैं तो हमसे पैसे डिमांड करते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि हम दे देंगे आपको पैसे, गवर्नमेंट के पास पैसे हैं नहीं, क्योंकि सिंगल बायर है, ये पावर प्लांट किसी और को नहीं बेच सकते, इसलिए सिंगल बायर में भी सेम प्रॉब्लम आती है जो गवर्नमेंट ओन्ड और गवर्नमेंट मैनेज कंपनीज में आती है। अब पावर प्लांट्स आपको नजर आएंगे कि ओन तो प्राइवेट कंपनीज करती हैं, जैसे आपको हो गया, निषाद पावर हो गया, कैपको हो गया, प्राइवेट कंपनीज, राइट। कैपको आई थिंक प्राइवेट नहीं है, बट एनी वन अदर देन दैट इज प्राइवेट कंपनी, राइट। तो फिर वहां पे मसला क्यों है? बिकॉज ये सिंगल बायर में ऑपरेट करती हैं। सिंगल बायर में सिर्फ गवर्नमेंट को पावर लेनी है और ये किसी को बेच नहीं सकते, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है इनको देने के लिए, तो ये फंस गए। सो नॉट अलोन वो कंपनी जो कि गवर्नमेंट ओन्ड और मैनेज्ड है, बट ऑल्सो जहां पे सिंगल बायर प्रॉब्लम है। अब मैं एक बहुत सरप्राइजिंग चीज आपको बताता हूं। बैंक्स के स्टॉक्स लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, राइट। क्या आपको लगता है वहां सिंगल बायर प्रॉब्लम नहीं है? लीगली नहीं है। बैंक्स चाहें तो मुझे भी उधार दे सकते हैं और गवर्नमेंट को भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं उनके ऊपर, बट इंक्रीजिंगली रिस्क फ्री रेट इतना बेहतर हो गया है और मुझ जैसे आम बिजनेस ओनर के हालात इतने खराब हो गए हैं कि बैंक्स चूज कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता सिंगल बायर मॉडल की तरफ जाते हुए। मैंने आपको क्या बताया था, या गवर्नमेंट मैनेज्ड हो, या गवर्नमेंट ओन्ड हो, या सिंगल ओनर हो, आपको पी के अंदर डिस्काउंट नजर आएगा। अब आप पी मल्टीपल्स, प्राइस टू बुक मल्टीपल्स बैंक्स का देखें और प्राइस टू बुक मल्टीपल्स इन कंपनीज का देखें जो कि गवर्नमेंट ओन्ड, मैनेज्ड या सिंगल बायर हैं। आपको ये नजर आएगा कि दोनों के पी मल्टीपल सेम है। 40 रुपए की यूपीएल की अर्निंग है, 40 रुपए का पे आउट है, 35% की डिविडेंड यील्ड है आजकल के जून के मिड में, और पी मल्टीपल है उसका कोई 3 का, 2.5 का, 3 का। क्यों? क्योंकि लोगों को ये रियलाइज हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता बैंक्स अपनी चॉइस से सिंगल बायर मॉडल की तरफ रूट होते जा रहे हैं। ये उनकी खुद की गलती नहीं है और ये उनके इतने बुरा हालात भी नहीं होंगे जितने एनर्जी कंपनीज के हो गए हैं, बिकॉज ये कंपनीज हैं और गवर्नमेंट इनको पैसा देना रोक सकती है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन जो गवर्नमेंट पैसे आपसे बोरो करती है उसको रोक नहीं सकती है। बट इंक्रीजिंगली इट्स बिकमिंग अ प्रॉब्लम, एंड दिस इज प्रॉबेबली द मोस्ट एंड द बिगेस्ट जिन जो मुझे प्रॉब्लम करता है। बिकॉज मसला ये होता है कि जब भी आप 4 कंपनीज देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल OGDC, PPL, मारी, POL, आपको मारी और POL के पी मल्टीपल्स ऊपर नजर आते हैं, OGDC और PPL के पी मल्टीपल्स नीचे नजर आते हैं। आपके थॉट में क्या आता है? आपके थॉट में ये आता है, भाई OGDC PPL ले लेते हैं, पाको की वैल्यूएशन पे पहुंच गया या मारी की वैल्यूएशन पहुंच गया तो कितना बड़ा चक्का लगेगा। ऐसा नहीं होता है।
होता ये है कि ये कंपनीज कंसिस्टेंटली डिस्काउंट पे चलती चली जाती हैं। 2013 में जब मैं पहली बार मैंने ओजीडीसी और पीपीएल को कवर करना शुरू किया था, तब मैंने एक चीज़ देखी थी कि ओजीडीसी उस वक्त कोई 9 या 10 के पी मल्टीपल पे चलता था और प्रीमियम टू द मार्केट होता था, गोरा बायर होता था उसके अंदर, गोरा बाइंग करता था, सेलिंग करता था, मेजर फ्री फ्लोट का कंपोनेंट गोरे के पास होता था। आज गोरा इज आउट बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि अगर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है तो इन कंपनीज के पास पैसे नहीं होंगे। गवर्नमेंट के पास जैसे ही पैसे आएंगे, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का सारा पैसा निकलेगा जो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट देना है, जिस तरह टी बिल्स और बॉन्ड्स पे देना है, और आखिरी में अगर कुछ बच गया तो इन कंपनीज को पैसे जाएंगे। सो दिस इज द बिगेस्ट जिन। स्टे अवे फ्रॉम दिस वैल्यूएशन ट्रैप। वैल्यूएशन ट्रैप में आपको ये जरूर नजर आएगा कि भाईजान ये तो बहुत सस्ती कंपनी चल रही हैं, लेकिन सस्ती का मतलब अच्छी नहीं है और महंगी का मतलब बुरा नहीं है। सो दिस कंक्लूड्स आवर सेशन ऑफ 4 जिन्स। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन सब जिन्स को देखते हुए अगर मुझे कोई कंपनी खरीदनी हुई तो मेरे क्राइटेरिया क्या होंगे। सो लेट्स लुक एट दैट।